आज हम आपको बताएंगे निर्भया जैसी दर्दनाक घटना के बारे में। वो निर्भया जिसका दिल्ली में बलात्कार हुआ था, वही ऐसा ही रेप एक बार फिर से देखने को मिला है। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। दरिंदगी, हैवानियत या फिर कहिए मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया, देश में ऐसे मानवता के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा दुश्मन जो कि अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आया है। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर हमारी आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल यहाँ के आरजी मेडिकल कॉलेज से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आपको बता दें कि लेडी डॉक्टर से पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी बेरहमी से उसकी जान ले ली गई। उसके दोस्तों का कहना था कि वह बहुत होनहार थी, माता पिता और उसका सपना पूरा हो गया था। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वह डॉक्टर बनी। उसकी आंखों में कई बड़े सपने थे, लेकिन सारे सपनों का संग साथ वो खत्म कर चुकी है। दुनिया को अब वो छोड़कर यह ट्रेनी डॉक्टर जा चुकी है। उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन के पास, गालों पर, होठों पर चबाने के निशान थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो अनहोनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे इंसान ने जानवरों की तरह नोचा, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ हैवानियत की। एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार दुष्कर्म किया। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से जख्मी था, खून बह रहा था उसमें से। ऐसा डॉक्टर का मानना है कि वह दरिंदों से लड़ी और बचने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। पीड़िता के शव को जिसने देखा वह अपने आंसुओं को रोक न सका। ट्रेनी डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वह सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वह बेहोशी की हालत में शुक्रवार को सेमिनार हॉल में मिली थी। सेमिनार हॉल में वह खाना खाने के बाद जूनियर डॉक्टर के साथ वह टहलने के लिए गई थी और उसके साथ ऐसा वाकया हो गया। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पहले तो इसे पुलिस ने आत्महत्या बताकर केस दर्ज किया था, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं ने, जब विरोधी पार्टियों के नेताओं ने, छात्रों ने इसका आंदोलन किया और कहा कि ये आत्महत्या नहीं, ये एक रेप कर उसकी हत्या की गई है, तब कहीं जाकर पुलिस एक्शन में आई और इसका दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में बेहोश की हालत में मिली और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे कड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद भी उसे बचा न सके। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टर के कॉलेज के तमाम जो छात्र हैं उनके अंदर रोष व्याप्त हो गया। माता पिता की आंखों में आंसू हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। इंसाफ की उम्मीद है कि अब न्याय कब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, मिला तो कब मिलेगा। यह कोई पहला मामला नहीं है, लगातार देश भर में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी एक देखिए, अयोध्या में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ने एक 12 साल की लड़की के साथ रेप किया था। उस पर तो कड़ा एक्शन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने उसे जेल पहुंचा दिया है, घर को, मकान को ऊपर बुलडोजर चला दिया है, लेकिन इंसाफ के लिए ऐसी जो छात्रा है कब तक लड़ेगी? कब तक ऐसे ही दरिंदगी की जिंदगी की मौत मरती रहेंगी? इन दरिंदों के आगे इनका कोई इलाज नहीं है। इंसाफ की उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। अब कोई पहला मामला नहीं है, यह लगातार देश भर में ऐसे मामले सामने आते हैं और इंसाफ की दलीलें पेश की जाती हैं। अब न्याय शायद नहीं मिलता। बता दें कि फुटेज के आधार पर अस्थायी कर्मचारी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरा देश एक बार फिर से शर्मसार है। राज्य की विपक्षी पार्टियां, भाजपा ने इस घटना के बाद अस्पताल में जाकर विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। बात करें राज्य सरकार की, यानी कि टीएमसी की, तो उनका कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, इससे में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अब राजनीति इसमें नहीं होगी तो किसमें होगी? राजनीति नहीं होगी तो उस महिला को, जो लड़की है, जो सेकंड ईयर की छात्रा है, उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? केस दर्ज कर रही थी वो तो आत्महत्या का कर रही थी, जब राजनीति हुई तभी तो उसके ऊपर एक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, पे कहने को तो ममता बनर्जी हर मुद्दे पर बोलती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बांग्लादेशियों को वापस बुलाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और जब अपनी ही सरकार में हो रही है तो कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई? वो छात्रा नहीं है, अगर राजनीति नहीं होगी तो वहां पर उसे इंसाफ मिल जाएगा। ऐसा कोई एक केस बताइए जहां पर राजनीति नहीं हुई हो और उसे इंसाफ मिल गया हो, चाहे निर्भया वाला कांड हो, अयोध्या वाला कांड हो, जहां भी हो वहां राजनीति से ही तो मिला है। इस पर जो महिला आयोग का संगठन है उसने इस मामले पर विस्तृत भी जानकारी मांगी है। फिलहाल आरजी कर जो अस्पताल में, उस पर लोगों के सवाल उठ रहे हैं, उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे कर्मचारी रखे हैं, जो वहां के पर पढ़ने वाली छात्रा है, जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, उसी के साथ रेप कर रहे हैं। और अस्पताल ने पल्ला झाड़ लिया कि ये तो हमारे यहाँ का कर्मचारी ही नहीं है, ये तो वहां पर उसकी साठगांठ थी, लोगों को जानता था, मिलने आया जाया करता था। अब जब साठगांठ थी तो रात के 2 या 3 बजे रात को वो क्या कर क्या रहा था वहां पर? ये तो पल्ला झाड़ना हो गया ना अस्पताल का कि हाँ अब हमारा तो है ही नहीं है, हम तो इससे निर्दोष हो जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी, हॉस्पिटल पर कोई सामत नहीं आएगी, प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं होगी, वहां के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, सब अपनी जान बचाने में लगे। लेकिन कोई उस छात्रा को नहीं देख रहा है जिसके साथ रेप हुआ है, जानवरों की तरह उसे नोचा गया है। अगर आज उसे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कहता हूं किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। कार्रवाई उसे देखिए, अयोध्या में हुई है, योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा टाइम नहीं लिया है, सपा का नेता था, वो एक बड़ा नेता था, तमाम पार्टियों से, जो विरोधी पार्टियां उसे बचाने के लिए आ रही थी कि ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। योगी ने क्या किया? तुरंत एक्शन लिया, घर मकान सब एकदम मुज्जत किया, सब तहस नहस किया, उसे जेल पहुंचाया, आज वो जेल में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जो उस लड़की के साथ हुआ है बंगाल में, जो डॉक्टर के साथ हुआ है, वो एक का काम नहीं है, और भी हो सकते हैं। जांच हो, बिल्कुल हो, और जो दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए 24 मून टाइम्स न्यूज पर।